वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम जो है मैथमेटिक्स की अपनी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में खासतौर पे ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, और उसके साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना, हमने साइंटिफिक आइडेंटिटीज को कवर किया था। और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी किए थे। और ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एंगल्स कैसे मालूम होती है, और ट्राइंगल की जो है साइड्स जो होते हैं वो कैसे मालूम होते हैं, तो वो हमने कवर कर दी थी। ओके। सो आज हम जो है आगे ज्योमेट्री के कुछ न्यू टॉपिक्स करेंगे। और ज्योमेट्री का एरिया, जो इसका ट्राइंगल का एरिया है ना, वो भी मालूम करना आना चाहिए। उसका फार्मूला भी है, वो भी मालूम करना सीखेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे जो शेप्स होते हैं उनको भी स्टडी करेंगे। लेकिन आज जो है हम सबसे पहले दूसरे जो शेप्स हैं, जैसे सिंपल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इनको कवर करेंगे। फिर हम जो है इसके बाद लास्ट में जो है ट्राइंगल का जो है ना एरिया भी कवर करेंगे। ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ स्फीयर है, तो ये सारी चीजें जो हम करेंगे। वॉल्यूम इनके होते हैं, वॉल्यूम मालूम करने के तरीके होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अब जो सीरीज है हम चला चला रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो उसमें ये चीजें आस्ते आस्ते हम कवर करते जाएंगे। ओके। तो अब जो है मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये बुक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक शो करता हूँ हमेशा। तो ये क्लास 6 की बुक है। क्लास 6 की लास्ट चैप्टर जो है 6 और 7 के। ठीक है, ये 6 की लाइन सेगमेंट वगैरह ये बेसिक्स हैं, ये हमने कर दी है ऑलरेडी। और जो ज्योमेट्री का जो लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डर भी सेंड किया था ना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लेक्चर्स हैं, दो लेक्चर्स ज्योमेट्री को मैंने आपको सेंड किए थे, वो जरूर देख लीजिएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम आगे आ जाते हैं, जो एग्जाम में आएंगे उस हिसाब से कवर करते हैं चीजें। ये सारी जो चीजें इसमें शो हो रही हैं, अगर आप खुद स्टडी करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई थिंक इतनी वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीजें टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जैसे कल हमने एग्जांपल किया ना ट्राइंगल के समेशन, उसके एंगल मालूम करना, वो अगर आपको आ रही है तो फिर तो ओके। ओके, ये टेंथ टेंथ चैप्टर है इसका। अब आ जाते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें आपको इंपॉर्टेंट आ जाती है पेरीमीटर एंड एरिया। ये बुक 6 है, सिंथेटिक्स बुक बोर्ड। ठीक है, ये नोट डाउन करो, डाउनलोड किया करें अपने पास, सिंथेटिक्स बुक बोर्ड और क्लास 6 मैथ्स। तो इसमें जो एक्सरसाइज है इसमें से आपने करनी है। तो इसमें पेरीमीटर है और एरिया है, ये आप नोट कीजिए। और हम जो है अपनी तरफ से एग्जांपल करते हैं अभी, और फिर जो है आप लोगों को इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे। आपके पास अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, ठीक है, स्क्वायर की ये साइड्स होती हैं, ये साइड है, साइड 1 है, ये साइड 2 है, साइड 3 है, साइड 4 है। और स्क्वायर की ये नोट करें, स्क्वायर की जो साइड्स है ना, ये हमेशा जो है इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। जैसे एस वन बराबर होती है S2 के, बराबर होती है S3 के, और बराबर होती है S4 के। ओके। अब इसका एरिया वो कैसे मालूम होगा, और दूसरा होता है पेरीमीटर, वो कैसे मालूम होगा। एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये साइड, ये वाली साइड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको ऐसे बता दूं कि एरिया जो है इसका 2 इंटू एस हो जाएगा।
ठीक है, ये सही है लिखा है मैंने। एरिया का फार्मूला इसका कैसे होगा? ओके, अब ये कैसे होगा ये देखें। ये मैं आपको पेरीमीटर क्या होता है ये बताता हूँ, एरिया आपको बता दूं पहले। तो एरिया का फार्मूला कैसे होता है, अभी यही पूछना था, अभी मैंने ब्रेक लगा दी कि लेंथ एंड विड्थ ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो लेंथ एंड विड्थ जो फार्मूला है ना, ये है ऐसे शेप का, ऐसे। और ये शेप भी जो है रेक्टेंगुलर कहलाता है। और इसकी भी ऐसे ही कुछ है कि चार साइड्स हैं, S1, और उसके बाद S2, S3, S4। और ये S1 और S3 जो है लेंथ कहलाती है, और ये जो है विड्थ कहलाती है, ठीक है। और लेंथ और विड्थ आपस में बराबर होती है, मतलब इसको ऐसे कह सकता हूँ कि S1 इज इक्वल S3 इज इक्वल लेंथ। और उसके बाद दूसरा अगर मैं लिखूं, S4 इज इक्वल S2 इज इक्वल विड्थ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ रहा क्या? ये आपको व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा क्या अभी? अभी आपको क्या शो हो रहा है? मेरे ख्याल में व्हाइट बोर्ड है। ओहो, सारा कैंसिल हो गया। तो ये जो है इस तरीके से शेप बना रहा हूं मैं। अब इसका सारी सेटिंग आ गई, खराब हो गई, मैंने सारा कुछ बना लिया था। रेक्टेंगुलर का पहले बताता हूँ आपको। अभी रेक्टेंगुलर मैं बता रहा था, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसकी ये साइड्स हैं, S1, S2, S3, S4। तो ये वाली साइड्स आपस में बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि S1 बराबर है S3 के। ओके। और इसके साथ साथ S3 जो है ये बराबर, ये इसको लेंथ कहा जाता है, ये लेंथ है। और S2 बराबर है S4 के, इसको जो है विड्थ कहा जाता है। तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ, ये सबको पता है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक हो गई बात? ये है एरिया किसका, किसका एरिया है ये रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है। ओके, पॉइंट ये नोट करें। अब मैं बात कर रहा था स्क्वायर की, अभी स्क्वायर का मैं बता रहा था आपको। या फिर अभी क्या करता हूँ मैं, एग्जाम्पल इसके सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आता हूँ स्क्वायर पे, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। अभी मैं रेक्टेंगुलर को सॉल्व करता हूँ सबसे पहले। तो ये फार्मूला, अब आपके पास अगर रेक्टेंगुलर शेप मिल जाती है और उसमें कुछ इस तरीके से आपको मिलती है डेटा, ये दूसरा बनाता हूँ मैं इधर। और इसमें जो है डेटा कुछ इस तरीके से है। ये है 5 सेंटीमीटर, या 5 मीटर का लेता हूँ ओनली। और ये है 3 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या है? एरिया जो आपका ये है, ये इसके अंदर जो होता है एरिया।
ये एरिया, ये सारा एरिया होता है ना, ऐसा ही है ना। ये सारा जो है ना एरिया होता है। अब एरिया कैसे मालूम होगा? तो एरिया के लिए फार्मूला ये लिख दिया मैंने, बता दिया आपको ये एरिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो एरिया आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेंथ कितनी है 5, × 3, तो एरिया होगा 15, 15 स्क्वायर मीटर। ठीक है। एरिया का यूनिट जो है ना मीटर स्क्वायर है, ये नोट क्या करें। और लेंथ का यूनिट जो है ओनली लेंथ है। ये खास तौर पे जो मेरे पास अभी जो 5 से 15 वाली पेज है, उसमें मैंने रिकॉर्ड लेकर ऐसा ऐसा भेजा था आपको यूनिट्स का सारा। क्योंकि साइंस भी उसमें रहती है ना उस टेस्ट में। तो यूनिट्स का ये मैंने सारा भेजा था। लेंथ का यूनिट जो है मीटर है। और उसके साथ साथ एरिया का यूनिट कैसे मीटर स्क्वायर हो रहा है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो रही है ना, अभी देखें। यही फार्मूला है ना। ये ये एरिया का मीटर में अभी प्रूव करके देता हूँ आपको। ये भी नोट करें आप लोग, जो आईपी टेस्ट वाले हैं उसको भी फायदा हो जाएगा। एरिया का देखें, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। मल्टीप्लाई विड्थ का मीटर यूनिट क्या है, मीटर है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मीटर मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये है फार्मूला एरिया का यूनिट। हो क्या गई बात। अब रेक्टेंगुलर का फार्मूला आपका आसान था। अभी रेक्टेंगल का और तो एग्जांपल दूं क्या। रेक्टेंगुलर का अभी और एक एग्जांपल दूं। ओके ठीक है, दे देता हूँ। ये आपके पास रेक्टेंगुलर है और इसकी जो लेंथ है 10 मीटर है, 10 मीटर है। और ये जो है 4 मीटर है। फाइंड इस एरिया। कैलकुलेट करें इसका एरिया, जल्दी जल्दी शाबाश। कैलकुलेट एरिया। अब इसका फार्मूला क्या है, सही दिया है जवाब आपने, 40 होगा। फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, शाबाश। लेंथ है 10 × 4। तो एरिया जो है कितना हो गया, 40 स्क्वायर मीटर। तो ये आपको आसान हो गया। ये तरीका है, ये फार्मूला है। अगर जो ये फार्मूला आपको याद आ गया है ना, अगर जो ये फार्मूला आपको याद आ गया है तो इसका स्क्वायर का भी एरिया आप मालूम कर सकते हैं। इधर ही समझा देता हूँ आपको। स्क्वायर में भी आप जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। आप सपोज करें मैं जो है इधर 4 देता हूँ और ये भी 4 देता हूँ, तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा। 16, 16 वेरी गुड। तो एरिया जो है इसका क्या आ गया, लेंथ क्या है 4 और ये 4। तो ये जो है आपका 4 × 4 आपने सॉल्व किया, 16 है। ओके, क्लियर है अब तक। अब आप लोग पूछ रहे थे पेरीमीटर क्या है, एरिया सबको क्लियर है इन दोनों का, कोई इशू नहीं है। अब पेरीमीटर आपको बता देता है। ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर जो इनकी बाउंड्री वाल है ना, इसकी समीशन है टोटल, बस यही पेरीमीटर है। तो इसकी बाउंड्री वाल क्या है, इसकी बाउंड्री वॉल क्या है, जी जी बताएं। तो ये इसकी बाउंड्री वॉल है। ये देखें, ये बाउंड्री वॉल है ना, ये सारी, ये सारी, ये सारी ये बाउंड्री वॉल है। इनकी समीशन जो है ना, ये क्या है, पेरीमीटर। ये S1 S2 S3 S4। तो आप क्या करें, इन सबको ऐड कर लें। पेरीमीटर को P से शो करता हूँ, तो S1 + S2 + S3 + S4, ये आपका पेरीमीटर मिल गया।
अब देखें इसमें, अब मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ना। अब इसका वैसे फार्मूला क्या है, S1 S2 लेंथ है, तो ये आपका लेंथ प्लस विड्थ, ये इधर तक आप लेंथ काउंट करके आए, इधर तक आप काउंट करके आए, ये लेंथ प्लस विड्थ हो गया ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये पेरीमीटर का फार्मूला मिल गया। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर फार्मूला ये याद नहीं भी है ना, कोई इशू नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद है कि बाउंड्री वाल को आपने ऐड करना है, आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ रेक्टेंगुलर का। ये 10 मीटर है, और ये क्या है, 4 मीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? आपने क्या किया, ऐड किया 10 ऐड किया प्लस 4 ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। ये 14 + 2 28, 28 मीटर। पेरीमीटर आपका मीटर में होगा, क्योंकि लेंथ है ना सारी, एडिशन हो रही है ना टोटल। टोटल मतलब जो आप लोगों का जो है बाउंड्री वाल इसकी कितनी है, पेरीमीटर का मतलब ये है। ठीक है। अगर जो है आप लोगों का फार्मूला याद नहीं है, सपोज करते हैं मैं आपको फार्मूला याद नहीं है, तो कैसे करें? तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ ये फार्मूला, ये भी रिमूव कर लेता हूँ। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट अब आपको आ गया है। आपके पेरीमीटर का आपको कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आप कैसे करेंगे? आप करेंगे सर, ये पेरीमीटर में से करेंगे 10, इसकी S1 की मैं 10 कर लेता हूँ, प्लस 4 कर लेता हूँ, प्लस ये भी जारी बात है S3 वाला भी 10 होगा, 10 कर लेता हूँ, ये वाला भी 4 होगा, ये 4 कर लेता हूँ। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, 10 20 24 28, तो 28 मीटर मुझे मिल गया आंसर। तो आप लोग जो है दोनों तरीकों से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि MCQ पेपर होगा ना, MCQ में आपने जस्ट आंसर निकालना है। ओके। अब मैं आपको एक, ये पेरीमीटर और एरिया दोनों आपके क्लियर हो गए। अब आज इन्हीं दो दो फिगर पे हम शामिल रहेंगे, स्क्वायर और दूसरा कौन सी थी, ये रेक्टेंगुलर। अब मैं एक मेजरमेंट देता हूँ, और इस पे मुझे आप बताएं कि इसकी क्या होगी। ये फिगर है, ठीक है, और ये भी फिगर है। ये प्लाट है। अब ये प्लाट आप लोगों को, ये जो है सपोज करें कोई पार्टी है अली, और ये सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, ये प्लाट है। और इसकी प्लाट की कुछ मेजरमेंट इस तरीके से है कि, ये रियल लाइफ पे आप एग्जाम्पल है आप लोगों को। टेस्ट में अगर ये एक प्रॉब्लम आप कर लेते हैं, तो आप जो टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। ये इसकी लेंथ जो है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और ये इसकी अलग लिखता हूँ मैं, इधर तक एक लिखता हूँ, और इधर तक एक लिखता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल। ऐसा एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको आसान भी लगे, और कॉन्सेप्ट भी आपको दे दूँ। ये इनकी इनकी मैं मेजरमेंट आपको देता हूँ सारी, ठीक है, सारी मैं आपको मेजरमेंट देता हूँ। अब जो है इनकी मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है कि, ये है 100 फुट, बल्कि फीट होगा। ये है 50 फीट, 50 नहीं बल्कि 30 का लेता हूँ, 30 फीट। और ये वाली लेंथ इधर 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 तक जो है, ये भी 100 है। और ये इधर से इधर तक जो है, नहीं ये 100 नहीं होगी फिर, ये मैं कर लेता हूँ
60 फीट। ठीक है। और ये 30 फीट है। और ये है 20 फीट। और ये है 80 फीट। ओके। अब आपको मेजरमेंट सबकी मिल गई। अब आपने इसका जो ये प्लाट है, इसकी मुझे जो है ना आपने वो बतानी है कि प्राइस कितनी होगी। अली सेल्स प्रॉपर्टी। ये कौन ये डाट डाट लगा रहा है, किसके पास ये आ गया है। अली क्या कर रहा है कि ये सेल कर रहा है प्रॉपर्टी। और इसकी जो रेट है, रेट कितना लगना चाहिए। 1000 रुपीज पर फुट। 1000 रुपीज पर फीट पे ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। इसकी टोटल वो है, टोटल जो है प्राइस कितनी होगी, ये आपने मालूम करना है। जल्दी जल्दी करें, मैं 1 मिनट आपको देता हूँ। आप मुझे इसका टोटल प्राइस निकाल के दें। या ये अभी करें, या आप खुद होमवर्क दे दूं, जो आप सही लगे। ये होमवर्क कर रहे हैं तो फिर भी मुझे बताएं, या अभी कर रहे हैं फिर मुझे बताएं। जो भी करना है मुझे बताएं, ताकि जो है मैं आप लोगों को उस हिसाब से टाइम दूं। मैसेज भी बताएं, अभी कर रहे हैं। वेरी गुड, अभी करें करें, शाबाश। मैं 1 मिनट आपके लिए वेट आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड।
माशाल्लाह काफी स्टूडेंट ने आंसर दिया है। अभी इसको सॉल्व करते हैं हमें। तो अब देखें, आपके पास जो है ना, मैं बता दूं कि एक ये प्लाट है, दो प्लाट्स को इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक जो है ये प्लाट है जो आप देख रहे हैं, इसकी इसकी हम जो है मालूम करते हैं वैल्यू, इसका एरिया मालूम करते हैं। इसका एरिया जो है कैसे मालूम होगा, ये इसको एरिया वन कहते हैं नाम। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, एरिया। बल्कि इधर ही मैं लिख देता हूँ, A1 और इधर A2 देते हैं। ठीक है। आजान आपके पास आ रही है तो आप म्यूट कर लें या वॉइस बंद कर लें। अभी 4-5 मिनट में आई थिंक हमारे पास भी आजान आने वाली है। तब तक मैं से कहता हूँ ये प्रॉब्लम आपको करवाए कि सेक्शन को एंड कर लें। तो ए वन की हम मालूम करें तो A1 का कुछ इस तरीके से होगा पोर्शन। मैं इसको अलग से बनाता हूँ। ठीक है। A1 की अब साइज क्या आ गई। अब ये 100 फीट है और ये कितनी है, 30 फीट है। और ये वाली देखें, इधर तक 80 है, बाकी ये आगे ये जो है ये कितनी है, ये 20 है, तो टोटल 100 हो गई ये भी। ठीक है। और ये इधर तक ये पूरी 60 है, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 30 है, तो ये भी 30 हो गई, बाकी 30 बची। अब A1 का ये एरिया जो है कैसे होगा, 100 और 30 को मल्टीप्लाई करें, 3000 हो गया। तो ये एरिया आपको 3000 इसका मिल गया। ओके। अब आपके पास ये वाला प्लाट जो है एरिया 2, ये मालूम करना है। इसके लिए आपने क्या किया, ये एरिया 2 बना लिया इधर, और इधर जो है आपने कुछ पॉइंट्स लिखी। जैसे सपोज करें ये वाली आपको 30 मिली हुई है। ठीक है। और ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 30 है, और ये भी 20 है, और ये भी 20 है। इसको इसका एरिया मालूम करें कैसे होगा, 0 0 और 6, 600। तो टोटल एरिया जो है कितना हो गया प्लाट का, दोनों को ऐड किया, A1 और A2 को आपने किया ऐड, तो कितना आ गया, 3600। ये एरिया प्लाट आ गया। ओके। ये समझ में आ रहा है ये बात। एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा आपको। ये प्रैक्टिस हमने कर ली थी, अब जो है मैं आपको जो है इस लेवल तक लेके आया हूँ कि आपको ऐसे प्रॉब्लम करने चाहिए। ठीक है, 3600 हो गया। अब प्राइस क्या है, 1000 पर फीट है। तो 3600 फीट से बल्कि मिल गए ये स्क्वायर फीट हो गए। तो आपके पास जो है क्या आ गया, 36 मल्टीप्लाई बाय की क्या रेट है, 1000 रुपया है। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 जीरो मतलब 36 लैक्स इसका जो है ना रेट हो गया। आ गई बात समझ में, इसको मैं अच्छी तरीके से अगर लिख दूं तो प्राइस, ये प्राइस 36, ये 3 4 5 रुपीज, या इसको ऐसे लिखें 36 लाख रुपीज। ठीक हो गई बात। इस तरीके से आप इसको जो है प्रॉब्लम को कर सकते हैं।
और तुस्कान तो नहीं है इसमें। अभी समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो बता दे कहाँ से समझ में नहीं आया। उसको ये रिपीट कर लेते हैं। अभी ये ऐसे समझो कि ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी हम जो सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में नहीं आया, थोड़ा बता दें। समझ में आ गया ना? ओके, गुड है। ओके, रिपीट कर लेता हूँ मैं। बस आजान हो रही है, 1 मिनट हम जो है वेट कर लेते हैं इसका, आधा मिनट बल्कि। ठीक है। ओके, सो अब जो है हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं। तो अभी जो है हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे। एक प्लाट है, ये वाला प्लाट जो आपको नजर आ रहा है। ये वाला प्लाट अली का है और अली ये सेल कर रहा है 1,000 रुपये पर फीट। तो टोटल इसकी प्राइस कितनी होगी? तो अब देखें, इसकी प्राइस जो है मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसको जो है इसका एरिया मालूम करना है। ओके। तो इसका एरिया मालूम किया तो हमने देखा कि अगर सारे का एरिया कैसे होगा। हमने देखा कि ये एक रेक्टेंगुलर पॉइंट है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पॉइंट है। ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो इन दोनों का अलग अलग हमने एरिया मालूम किया। ए जिसको नाम दिया A1 A2 A2 A1 नाम आप दे या ना दे वो आपकी मर्जी है। तरीकेकार आपको आना चाहिए। ये A1 और A2 आपने नाम दे दिया। ओके। अब अब आपने जो एरिया इसका मालूम किया A1 वाले का, तो हमने जो इस तरीके से इसकी शेप बनाई, इसका एरिया जो है 3,000 स्क्वायर फुट हो गया। फिर हमने इस एरिया का मालूम किया। इसका हमने एरिया इस शेप में बनाया। उसमें जो है हमारे पास 600 स्क्वायर फुट हो गया। तो हमने दोनों दोनों एरिया को, जाहिर बात है दो प्लाट हो गए हमारे पास, दोनों को मर्ज किया। दोनों एरिया को हमने देखा और उसमें जो है इसका जो रेट है, एरिया टोटल एरिया जो है हम दोनों से ऐड किया। तो ये एरिया टोटल बन गया 3,600। ओके, क्लियर हो गई बात? अब 36 स्क्वायर फुट तो ये एरिया टोटल मिल गया। लेकिन हमें क्या मालूम करनी है? इसकी कीमत मालूम करनी है। अगर जो ये प्लाट जो है 1,000 स्क्वायर फुट हो रहा है, तो हमने क्या किया? इसकी कीमत जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1,000 को। तो 1,000 को मल्टीप्लाई किया तो 36 लाख रुपीज आंसर आ गया। इस तरीके से आप ऐसे कुछ स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आप रियल लाइफ में भी आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसकी आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। या किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है या जो है परचेज हो रही है, तो उसको उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अच्छा सारा गेन किया होगा इस वाले लेक्चर में। और अब जो है हम सेक्शन को एंड कर लेते हैं। मजीद कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो बेशक जो है अभी पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, तो 2 मिनट के अंदर आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्यूरी नहीं है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का रिस्पांस भी मुझे अच्छा मिल रहा है।
तो अब हम सेक्शन को बस एंड करना चाह रहे हैं, काफी टाइम हो गया, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहेंगे। ओके, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।